प्रणाम प्यारे मित्रों। मैं मीरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ मित्रों ने पूछा है कि मेरे ध्यान के अनुभव क्या हैं, मुझे बैठने से क्या मिला। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ध्यान को अर्पित किया है, बैठने को अर्पित किया है। और आज आप सब पूछते हैं कि मुझे क्या मिला, तो मैं कहूँगी कि मेरी आंखें देख लीजिए, मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरी प्रसन्नता देख लीजिए, मेरी शांति महसूस कर लीजिए। अगर कर सकते हैं तो ये कीजिए। और मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैंने ध्यान से क्या पाया। सच कहूँ तो मुझे भक्ति पर भरोसा था, इतना भरोसा था कि मैं दिन की शुरुआत पूजा से किया करती थी और रात पूजा करके ही सोती थी। लेकिन मुझे वो खुशी, वो आनंद नहीं मिल रहा था जिसकी मुझे चाह थी। बहुत गहरे में जाऊं तो मैं चाहती थी कि मुझसे परमात्मा प्यार करे जैसा मैं उसे करती हूँ, मुझसे परमात्मा बातें करे जैसे मैं उसे अपने दुख सुनाती हूँ, ऐसे वो भी मुझसे बोले। लेकिन बाहरी जो पूजा थी उसमें कहाँ परमात्मा मुझसे बोल सकता, कहाँ वो मुझे प्यार कर पाता। आज मैं परमात्मा की उस मजबूरी को अनुभव कर पाती हूँ कि जब तक हमारे भीतर का शोरगुल, हमारे विचार, हमारी वासनाएं कम नहीं होती या गिर नहीं जाती, तब तक परमात्मा हमसे बात कैसे करे। वो बोले भी तो क्या बोले। तो मेरी प्यास थी, बहुत गहरी प्यास थी कि मुझे परमात्मा प्रेम करे। और इतनी गहरी प्यास, उस पर 1 घंटा भी कम पड़ गया। मुझे 15 मिनट से बैठना स्टार्ट करवाया गया, मेरे गुरुदेव ने कहा, और 1 घंटे तक वो मुझे अभ्यास देते रहे कि अब 1 घंटा बैठना है। जब मैं 1 घंटा बैठ गई तो मुझे प्रश्न उठा कि अभी भी परमात्मा नहीं बोलता मुझसे। तो धीरे धीरे 2 घंटे पर ले जाया गया, फिर 3 घंटे पर ले जाया गया, फिर पूरा दिन होश में। और शारीरिक और मानसिक जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे मेरी पूरी होने लगी। अब सभी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूरी हो गई। पहले तो मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी इच्छाएं बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी ही नहीं, लेकिन जो भी थी वो सब पूरी हुई ध्यान के बाबत, बैठने के बाबत। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, जो मुझे चाहिए वो मुझे सब मिल गया, अब मैं क्या करूं? अब मुझे परमात्मा से बात करनी है, अब मुझे परमात्मा के प्रेम में डूबना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अपने हर कृत्य को ध्यान बना लो, यानी कि होश में हर काम करो। जो भी परमात्मा दे रहा है दिन भर, बिना शिकायत के, अहोभाव से, आभार व्यक्त करते हुए उन कामों को करो। मैंने करना शुरू कर दिया पूरे धन्यवाद और आभार के साथ। चाहे कितना भी दुख आया हो, मैंने स्वीकार किया, ठीक है, मेरी गलती है, मेरी गलती है।
धीरे धीरे क्या हुआ, साधना मैं करती रही और अपनी गलतियों को स्वीकार करती गई, आभार व्यक्त करती गई, और मेरा ये सर झुकता चला गया। कहाँ झुकता चला गया? उस शक्ति, उस अदृश्य शक्ति, उस कॉस्मिक एनर्जी को मैंने महसूस किया अपने अंग संग, और मैं उसके प्रति ही झुकती चली गई। अब नई प्यास जन्म ली कि मुझे परमात्मा से बात करनी है, यानी कि मौन होकर उस परमात्मा की बातों को, उसके संदेशों को सुनना है। यहाँ भी मैं सफल रही और मेहनत की अपने साथ। दिन भर के कामों के बाद मैं ध्यान में ही बैठने लगी, न इधर जाती न उधर जाती। क्यों? क्योंकि मेरी इच्छाएं ही नहीं थी। मैंने वो सारा समय अपना बैठने को दिया, और बैठते 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 मुझे भी नहीं पता चला कि कब वो प्यारा स्वयं आके मुझे संदेश देने लगा। वो प्यारा कब मेरे भीतर उतर गया मुझे पता भी नहीं चला। तो कह सकती हूँ कि आंसुओं जल सींच सींच प्रेम भक्ति बोई है मैंने, और जो बचपन की प्यास थी, जो मंदिरों में जाने की प्यास थी, उस परमात्मा को मैं अपने भीतर ही उतार लाई। वैसे तो ये बात कहनी गलत है कि मैं उतार लाई, बोलना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कहना पड़ रहा है, लेकिन वो प्यास, वो भक्ति स्वयं परमात्मा ही हो गई। तो ये कृपा परमात्मा की रही। अगर परमात्मा मुझसे प्रेम नहीं करते तो मेरी पात्रता नहीं थी कि मैं इस संसार में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठ सकती। ग्रस्त में होने के बावजूद जैसे जैसे मेरी प्यास बढ़ी, परमात्मा मुझे उतना उतना समय देता चला गया। मैं जब भी ध्यान में बैठती यही कहती कि हे परमात्मा, बहुत काम है मेरे ऊपर, बहुत जिम्मेदारियां हैं परिवार की, मैं कैसे बैठूंगी? मेरा साथ देना, मुझे समय देना। और परमात्मा ने मुझे भरपूर समय दिया। तो जब कोई मित्र कहता है ना कि हमें समय नहीं मिलता, हम ध्यान नहीं कर पाते, हम क्या करें, तो मुझे लगता है कि सरासर गलत। मैंने समय मांगा, 2 परिवारों को चलाया, कितने घर के सदस्यों को हैंडल किया, लेकिन मैंने मांगा अगर समय तो देने वाले ने कमी नहीं की। तो जो मित्र कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, उनकी प्यास ही नहीं है बैठने की, ध्यान की। अपनी गलती स्वीकार करें, आपके अंदर प्यास नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि वो समय नहीं देता? मुझे तो दिया। तो ऐसे रही मेरी ध्यान की यात्रा। जो मेरी प्यास थी वो रंग लाई, अस्तित्व को मैंने महसूस किया, उस ऊर्जा को आज भी मैं महसूस करती हूँ। और परमात्मा मुझे प्रेम करे, मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। मैं चाहती थी इसी जन्म में मुझे परमात्मा प्रेम करे, कोई करे ना करे, तू प्यार कर मुझे। और उसका प्रेम बरसता है ध्यान में और मेरे हर काम में और मेरी हर इच्छा में, मेरे साथ, मेरे अंग संग उस ऊर्जा को मैं महसूस करते हुए और आगे बढ़ रही हूँ। तो सभी मित्रों के लिए एक पैगाम है कि मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, आपके पास समय नहीं है तो आप रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्यास है तो समय आपको स्वयं परमात्मा देता है।
आप चाहें तो स्वयं परमात्मा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आभार, धन्यवाद, प्रेम, नो शिकायत, इन सबको अपने अंदर ढालना होता है। एक साधक की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यही है, तपस्या यही है कि उसे शिकायत नहीं करनी, उसे मांगना नहीं है, उसे आभार व्यक्त करना है, उसे समय देना है, कुछ मिले चाहे ना मिले, ध्यान में बैठना है, तो निश्चित आप सफल होंगे। अगर इतनी गहरी प्यास है तो ध्यान आपके लिए है, समाधि आपके लिए है। और अगर नहीं कर दे पा रहे समय तो ध्यान आपके लिए नहीं है, समाधि आपके लिए नहीं है। तो अच्छा होगा कि आप संसार में ही लगे रहें, कहीं तो आप पूर्ण हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही वीडियो को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप सभी मित्रों को मेरा प्रेम और आभार कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, और कुछ मित्र रेगुलर ध्यान प्रयोग भी कर रहे हैं। उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। जय हो।